इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दौर की पड़ताल कर रहे हैं। वो समय जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपनी जड़ें जमा रही थी, मतलब 1800 ईस्वी के बाद का समय जी। और हम ये देख रहे हैं कि भारतीय संगीत पर, हमारी अपनी क्लासिकल म्यूजिक पर इसका क्या असर पड़ा। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी उथल-पुथल वाले समय की कहानी बताते हैं। बिल्कुल, काफी बदलाव का दौर था वो। हाँ, तो मिशन सीधा सा है। हमें समझना है कि ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय संगीत ने क्या मुश्किलें झेलीं, समाज का नजरिया कैसे बदला और सबसे जरूरी, एक समय जब ऐसा लगा कि ये कला पिछड़ रही है, उसमें लोगों की दिलचस्पी वापस कैसे आई। चलिए खोलते हैं इसे। तो शुरुआत, जैसा सोर्स बताता है, कुछ अच्छी नहीं थी। मतलब अंग्रेज शासक भारतीय संगीत को, हाँ कह सकते हैं, अच्छी नजर से नहीं देखते थे। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में रवैया कुछ वैसा ही था और बात सिर्फ अंग्रेजों तक ही नहीं रुकी। ये जो पश्चिमी सभ्यता का असर था ना, वो धीरे धीरे हमारी रियासतों तक भी पहुंच गया। अच्छा, मतलब भारतीय राजा महाराजाओं पर भी। जी। नतीजा ये हुआ कि जो शासक वर्ग सदियों से संगीत का सबसे बड़ा पोषक रहा था, उनमें से कई, कह सकते, संगीत को लेकर उदासीन हो गए। मतलब उनमें वो पहले जैसी रुचि नहीं रही। ओह, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि संगीतकारों को जो राजाश्रय मिलता था, जो शाही संरक्षण था, वो कम हो गया। हाँ, काफी हद तक। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा कलाकारों के लिए। सोर्स इस बारे में कुछ और बताता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा झटका था। हालांकि ये भी साफ है कि ऐसा नहीं कि संगीत बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ रियासतें थीं, जैसे ग्वालियर, रामपुर, जयपुर, वहां संगीत के घराने और उनके कलाकार डटे रहे। हाँ, वो अपनी साधना में लगे रहे। मुश्किल हालात थे, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन वो जो एक बड़े पैमाने पर सपोर्ट था ना, वो तो कमजोर पड़ गया। इससे कई संगीतकारों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वो सब डावाडोल हो गई। संरक्षण कम हुआ, ये समझ आता है। लेकिन कहानी में एक और एंगल है जो समाज से जुड़ा है। सोर्स इशारा कर रहा है कि इसी दौर में संगीत सीखना सिखाना, जिसे भले घर कहते हैं, मतलब उस समय के पढ़े लिखे इज्जतदार परिवार, उनमें ये चीज बुरी समझी जाने लगी। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था और इसकी जड़ें कहीं ना कहीं शासकों की उदासीनता से ही जुड़ी हैं। देखिए, जब ऊपर से, मतलब टॉप लेवल से संरक्षण हट गया, तो हुआ ये कि संगीत का अभ्यास ज्यादातर उन लोगों तक सिमट गया जिन्हें समाज, कह लीजिए, बहुत अच्छी नजर से नहीं देखता था। अच्छा। सोर्स में उन्हें निकृष्ट श्रेणी के व्यवसायी, स्त्री पुरुष जैसे शब्दों से बताया गया है। ओह। अब जाहिर है, जब कला की प्रैक्टिस ऐसे लोगों के हाथ में दिखने लगी, तो जो नया पढ़ा लिखा वर्ग उभर रहा था, जो पश्चिमी शिक्षा से भी प्रभावित था, उसने इससे दूरी बना ली। उनमें संगीत को लेकर एक तरह की उपेक्षा, या कहें कि एक तिरस्कार का भाव आ गया कि ये हमारे लायक नहीं है। ये तो काफी दुखद तस्वीर है। मतलब अपनी ही जमीन पर कला का सम्मान कम हो जाना। लेकिन फिर, जैसा कि सोर्स इशारा करता है, कुछ बदला भी, हवा का रुख पलटा। और दिलचस्प बात यह कि इसमें कुछ अंग्रेज विद्वानों का रोल था। ये कैसे हुआ? ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, ये सच है कि एक तरफ ब्रिटिश राज की नीतियां और पश्चिमी असर संगीत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ जी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पश्चिमी विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने भारतीय संगीत की गहराई को समझा, उसे सहेजने की कोशिश की। सोर्स में सर विलियम जोन्स, कैप्टन ऑगस्टस विलर्ड, कैप्टन डे, इन जैसे कुछ नाम आते हैं। अच्छा, ये नाम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि भारतीय संगीत का बाकायदा अध्ययन किया, उसकी बारीकियों को समझा। तो उन्होंने सिर्फ अध्ययन किया या कुछ लिखा भी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या उनके काम का कोई असर हुआ? नहीं, सिर्फ अध्ययन नहीं, उन्होंने इस पर महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी। जैसे कैप्टन विलर्ड की किताब है ए ट्रीटिस ऑन द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा। इन किताबों ने एक बहुत जरूरी काम किया। इन्होंने भारतीय संगीत को दुनिया के सामने एक अकादमिक विषय की तरह पेश किया, उसके सिद्धांत, उसकी जटिलताएं, सब कुछ। और इसका फिर भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा, खासकर उस पढ़े लिखे वर्ग पर जो संगीत से थोड़ा दूर हो गया था? हाँ, सोर्स यही बताता है कि इन किताबों का उस शिक्षित भारतीय वर्ग पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सोचिए, जब उन्होंने देखा कि अरे, ये पश्चिमी विद्वान जिनकी अपनी संस्कृति इतनी प्रभावी मानी जा रही है, वो हमारे संगीत को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो उनके मन में अपनी ही विरासत के लिए जो सम्मान कहीं दब गया था, वो फिर से जागने लगा। वो जो एक अनादर का भाव था ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन अंग्रेजों के काम ने भारतीय बुद्धिजीवियों को अपनी ही सांस्कृतिक जड़ों की तरफ वापस देखने के लिए प्रेरित किया।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक तरह की विडंबना ही है। मतलब जिस पश्चिमी प्रभाव ने संगीत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया, उसी पश्चिमी दुनिया के कुछ लोगों के काम ने उसे फिर से सम्मान दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। एक कला जो उपेक्षा झेल रही थी, सामाजिक तिरस्कार का सामना कर रही थी, उसे बाहर के लोगों के अध्ययन से, उनके नजरिए से एक नई पहचान, एक नया जीवन मिला। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, कि किसी संस्कृति या कला का मूल्य, उसकी कीमत अक्सर बाहरी नजरिए या बाहरी मान्यता से कैसे तय होती है? ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये सिर्फ संगीत के साथ ही हुआ, या हमारी जो दूसरी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, कला हो, साहित्य हो, दर्शन हो, क्या उन्होंने भी ऐसे दौर देखे हैं जहां उनका अपना महत्व इस बात पर निर्भर करने लगा कि बाहर वालों से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है, इस पर विचार करना चाहिए।